RSA यानी रोड साइड असिस्टेंस आज की डेट में सभी फोर व्हीलर्स के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये इनिशियली कंपनी देती भी है कुछ फिक्स्ड ईयर्स के लिए। बाद में आप चाहें तो उसको रिन्यू कराएं, चाहें तो ना रिन्यू कराएं। इनफैक्ट RSA आपको इंश्योरेंस कंपनी भी ऑफ़र करती है, तो ये आपको चूज़ करना है कि कौन से RSA की सर्विस आपको बेटर लग रही है। अकॉर्डिंगली आगे चल के आप RSA ऑप्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो RSA की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके केस में, चाहे वो BE6 हो चाहे XCV9 ही हो, दोनों के केस में हम डिस्कस करेंगे जो भी टर्म्स हैं RSA की। ऑल्दो दोनों केस में टर्म्स सेम है, बट मैं आपको दोनों की दोनों टर्म्स दिखाऊंगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे उसमें। और इसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा RSA से रिलेटेड। ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने पीछे एक वीडियो के अंदर RSA की तारीफ़ भी की थी, बट इस बार एक मेरा रियल एक्सपीरियंस हुआ जो कि एक्चुअली में किसी ने मेरे से शेयर किया है। इट्स नॉट माय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, बट ये एक्सपीरियंस किसी ने शेयर किया है। जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकते हैं, हम वो स्टोरी आपके लिए लेके आएंगे। तो ये एक्सपीरियंस किसी और ने मुझसे शेयर किया है और उनकी पास है XCV9E, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट मैं बताऊँगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा RSA के केस में। और आई डोंट नो मेरे को आगे ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी RSA की, बट देखते हैं अगर आगे चल के RSA का मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस रहता है तो मैं उसको भी ज़रूर शेयर करूँगा। बट इस वीडियो में हम शेयर करेंगे जो भी RSA की इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कितने टाइम के लिए वो RSA एप्लीकेबल है। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं RSA के बारे में, तो ये RSA असिस्टेंस है के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो एक्सक्लूसिव है महिंद्रा की जो ईवी है, जो कि इनकी 2 ईवीज़ अभी लॉन्च हुई हैं, दोनों की टर्म्स सेम है, तो हम दोनों को पैरेलली लेकर के चलेंगे, XCV9E और BE6। तो शुरू करते हैं। RSA का एक पूरा जो भी है पूरा शेयर करूंगा आप लोगों से, और बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का काम का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। इनफैक्ट महिंद्रा ही नहीं और भी जितने ईवीज़ हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स कमर्शियल, सबके बारे में हम पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। उनकी वारंटी, उनकी RSA व्हीकल के फीचर्स, उनमें जो इश्यूज़ हैं, उनमें जो अपडेट्स हैं, सब कुछ हम इस चैनल पे कवर करेंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जानकारी हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं जो डेफिनेटली आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और आपका कहीं ना कहीं उससे ज्ञान भी बढ़ेगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। RSA के कंप्लीट स्टेप्स को डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए मैं आप लोगों से अपना स्क्रीन शेयर करूँगा। तो आप जैसा देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये मैंने कुछ पॉइंट्स पूरा RSA का डॉक्यूमेंट स्टडी करके निकाले हैं। RSA का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जो वारंटी के डॉक्यूमेंट हैं, mahindra-electric-suv.com पे। आप mahindra-electric-suv.com पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहाँ पे व्हीकल की मैनुअल इनकी मिलेगी, जो पहले इन्होंने PDF फॉर्मेट में दी थी, अब इन्होंने वेब बेस्ड कर दी है। और पहले PDF में काफ़ी सारी गलतियां भी थी जो हमने इनको पॉइंट आउट की थी, तो अब उन्होंने उसका सिस्टम ही चेंज कर दिया, उन्होंने वेब बेस्ड कर दिया, जिससे कि कोई गलती मिले भी या कोई एडिशन या कुछ चेंज भी करना हो तो वो आराम से वो कर सकते हैं, और उसका डायरेक्ट सोर्स वेब ही रहेगा। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो उस तरह की मैनुअल काम की है। और वहीं पे आपको मिल जाएगी इसकी वारंटी से रिलेटेड बुकलेट, जिसमें RSA के ये पॉइंट्स मेंशन्ड हैं। तो मैंने बहुत ईजी तरीके से इन पॉइंट्स को समअप किया है। इसकी जो RSA वैलिड है वो 3 साल के लिए है जब आप नया व्हीकल लेते हैं। आगे क्या इसका रिन्यूअल लेंगे क्या नहीं रिन्यूअल लेंगे अभी कहीं पे भी लिखा नहीं है, जैसे ही पता चलता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो RSA होती है 24/7/365 की एक रोड साइड असिस्टेंस। तो क्या क्या इसमें ये कवर कर रहे हैं, हम जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने कही है, महिंद्रा ऑथराइज डीलर्स लोकेशन सर्विस। मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं पे ब्रेक डाउन होती है, घर पे होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो आपको जो डीलर का जो सर्विस स्टेशन है आपके नियरेस्ट, जहाँ पे भी आप प्रॉब्लम में है, वो आपको वो एड्रेस दे देंगे अगर आपकी गाड़ी चलने की कंडीशन में है। तो
अगर कोई ऐसी फॉल्ट नहीं हुई है कि आपको कोई टोइंग सर्विस चाहिए तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो आप नियरेस्ट सर्विस स्टेशन पे जा सकते हैं, उसकी लोकेशन शेयर कर देंगे, तो उससे आपका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा। दूसरा है डिस्पैच सर्विस। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं फंस गई है और कहीं आसपास कोई नियरेस्ट सर्विस स्टेशन नहीं है और उसमें ऐसा कोई इशू है जो कि किसी को भेज करके सॉल्व किया जा सकता है, किसी एक्सपर्ट को, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें काफ़ी कुछ जो है सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होता है, तो उसमें एक लैपटॉप ला करके एक OBD में कनेक्ट करके भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व की जा सकती हैं। जैसा मेरे साथ हुआ था, एक बार मेरी चार्जिंग के अंदर कुछ मेल फंक्शनिंग आ गई थी, ऑल्दो वो मेल फंक्शनिंग हुई थी ड्यू टू पावर कनेक्शन, क्योंकि पावर कनेक्शन में न्यूट्रल के अंदर कुछ दिक्कत थी, न्यूट्रल फेज़ में, तो उस केस में गाड़ी में एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई थी और वो हिस्ट्री क्लियर करने के लिए मुझे सर्विस स्टेशन जाना पड़ा था। तो ऐसा कोई केस आता है मान लीजिए आपका, तो उस केस में कोई आकर भी उसको सॉल्व कर सकता है। ऐसे और भी काफ़ी सारे केसेस हो सकते हैं, तो उसमें आपके पास भेज दिया जाएगा जहाँ पे आप स्ट्रकअप हैं किसी को। तीसरा है ऑन साइट असिस्टेंस। इसमें मान लीजिए कि कोई आपके पास आने की ज़रूरत है, किसी को टोइंग की ज़रूरत है या कुछ पार्ट्स लेकर के आने की ज़रूरत है, तो वो ऑन साइट असिस्टेंस होती है। इसमें कोई पार्ट अगर वारंटी में कवर्ड नहीं है, मान लीजिए टायर फट गया है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है, तो उस केस में उसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, बाकी के कोई चार्जेस उसमें नहीं होंगे। उसके कुछ रिपेयर के चार्जेस होंगे तो वो भी आपको देने पड़ेंगे अगर इंश्योरेंस और वारंटी में नहीं कवर्ड है वो तो। और बाकी जो टोइंग या इस तरह की कोई फैसिलिटी होगी या आने जाने के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे आपको नहीं देने होंगे। अगला है टोइंग सर्विसेज। अगर मान लीजिए कोई इशू हो जाता है व्हीकल में और उसको टो करके ले जाना ही पड़ेगा कोई नियरेस्ट प्लेस के पास, तो वो नियरेस्ट ऑथराइज सर्विस स्टेशन तक वो आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी RSA के द्वारा। की लॉस्ट और की लॉकआउट, मान लीजिए आपकी की गुम गई है, रास्ते में हैं आप, तो आपके पास जो दूसरी डुप्लीकेट की आपके घर में है तो उसको घर से लेकर के आप तक पहुंचाने की सर्विस भी RSA आपको देता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या सर्विसेज RSA देता है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इन केस ऑफ नीड आप ये समझ नहीं पाएंगे कि इस चीज़ का कहाँ से सॉल्यूशन मिल सकता है, और अगर आपको पता है तभी आप प्रॉपरली एक RSA को यूटिलाइज कर पाएंगे। अगला है अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन। इन केस अगर रिक्वायर्ड है, मान लीजिए आप कहीं फंस गए हैं, आपका व्हीकल भी सर्विस स्टेशन पे चला गया है, रिमोट लोकेशन पे है, तो RSA आपके लिए 50 किलोमीटर्स तक जो है व्हीकल को टो करने की सर्विस अरेंज करेगा, और उसके ऊपर अगर कोई चार्जेस जो होंगे वो डिफरेंस आपको खाली पे करना पड़ेगा अगर ऐसा होता है। अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन ये बेसिकली है आपके व्हीकल के लिए नहीं, आपके लिए, आपको अकोमोडेशन का भी मिलता है उस केस में। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट हैव टू बी बोर्न बाय कस्टमर इन केस नॉट कवर्ड इन द वारंटी। तो कोई भी कॉस्ट ऑफ रिपेयर या मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट है वो अगर वारंटी में कवर्ड नहीं है तो वो आपको देनी पड़ेगी। RSA विल प्रोवाइड सपोर्ट इफ व्हीकल इज स्ट्रक और फॉलन इन पिट टू टो द व्हीकल। अगर मान लीजिए आपका गाड़ी कहीं फंस गई है, इसी से रिलेटेड एक केस मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए RSA आपको सपोर्ट देगा, टोइंग सपोर्ट देगा, बट उसको निकालने के बाद या उस प्रोसेस में अगर कोई डैमेजेस होते हैं या फंसने की वजह से कोई डैमेजेस होते हैं तो वो RSA उसके लिए लायबल नहीं है, वो कस्टमर को बियर करने पड़ेंगे या फिर इंश्योरेंस से आप संपर्क कर सकते हैं उसके लिए। RSA टीम विल नॉट प्रोवाइड टोइंग सर्विस इन केस ऑफ पुलिस इज इन्वॉल्व। मान लीजिए आपका कोई ऐसा केस हो गया, एक्सीडेंट हो गया जिसमें पुलिस केस बन गया है, तो उसमें जब तक पुलिस उसकी राइटिंग के अंदर अप्रूवल नहीं देगी तब तक RSA उसकी टोइंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, जब तक आपको प्रॉपर क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो कोई भी ऐसा केस में RSA आपको सपोर्ट नहीं करेगा जहां लीगलिटी का इशू है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है। ये 9 पॉइंट्स हैं और ये बिल्कुल समराइज पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं महिंद्रा के अपने RSA के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टू BE6 और XEV9E, और मैंने कंपेयर कर लिया था कि दोनों केस में ये एग्जैक्टली सेम है। ये था RSA का पूरा एक लिस्ट आउट शॉर्ट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। आई होप आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब बात आती है जो मैंने आप लोगों से कहा था, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक इंसिडेंस जो अभी किसी के साथ हुआ है, और उनकी कार है XEV9E, और मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को, बट उनके केस में क्या हुआ कि वो कार जो है कहीं एक पिट में, एक रेंज के वजह से ना, एक पिट में, थोड़ा सा पिट भी नहीं कह सकते, कहीं मड में उसका एक टायर स्ट्रकअप हो गया पीछे वाला, और क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो उस केस में वो निकल नहीं पा रहा था।
तो जब उन्होंने इस चीज़ के लिए कोशिश करके आरएसए को संपर्क किया तो आरएसए ने रिस्पॉन्स तो किया, बट रिस्पॉन्स करने के बाद वहाँ से कोई फर्दर आया नहीं और वो पूरा कई घंटे तक वेट करते रहे और कोई नहीं आने के केस में फिर उन्होंने अपने तरीके से ही उसको निकाला। तो ये एक इंसिडेंस मुझे रिपोर्ट हुआ रिसेंटली और इससे मुझे ये समझ में आया कि आरएसए एक्चुअली में सिर्फ कॉल ही करते हैं, कॉल बैक करते हैं, जैसा कि एक बार मैंने भी शेयर किया था अपना फीडबैक। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जब मैंने आरएसए पे कांटेक्ट किया तो कई सारे कॉल्स मेरे पास आए। मुझे ये नहीं पता था कि सिर्फ वो कॉल ही करते हैं, कॉल करने के बाद कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो अगर महिंद्रा से कोई ये वीडियो देख रहा है तो मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से कहना है कि आप लोग अपने आरएसए को थोड़ा टाइट करिए और इस तरह की कोई भी इंसिडेंट्स हैं जो हो रही हैं कस्टमर्स के साथ, उसके लिए आप अपना एक सिस्टम बनाइए जहां कस्टमर उसको रिपोर्ट कर पाए, जिससे कि आप जो भी थर्ड पार्टी आरएसएस को आपने जोड़ा हुआ है अपने साथ, आप उनको चेक कर पाएँ, मॉनिटर कर पाएँ कि वो क्या आरएसए की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सिर्फ कहने से, कॉल कर देने से सर्विसेज पूरी नहीं होती। बात तब आती है जब एक्चुअली में सर्विस देने के लिए कोई पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है और वो चीज़ टाइमली भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरा कहना था आरएसए से रिलेटेड एंड आई होप कि इस चीज़ के ऊपर कंपनी टेक केयर करेगी और आगे इस तरह के कोई इश्यूज़ रिपोर्ट नहीं होंगे। अब मान लीजिए आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है महिंद्रा के आरएसए से रिलेटेड तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसको भी अपने वीडियो के माध्यम से डेफिनेटली सब तक शेयर करेंगे, जिससे कि कंपनी समझ पाए उस चीज़ को और आगे से इस तरह के इश्यूज़ ना हो। तो ये था कंप्लीट आरएसए की जो भी पॉइंट्स थे आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।